वो वीडियो चालू हो गया। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव को कोटि कोटि बंधन। मातृशक्ति भक्तिजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि बंधन। यह जो भज गोविंदम नामक पुस्तक है, यह आज से करीब 1200-1250 वर्ष पहले यह पुस्तक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। ठीक है, 1200-1250 वर्ष के पहले ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, 7वीं-8वीं शताब्दी के अंतर्गत। उस समय हमारा देश में सनातन धर्म, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन का मतलब क्या होता है कि जिसका आदि और अंत कुछ भी नहीं है। न तो आदि है न अंत तो होना ही नहीं है। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं है। इसीलिए भगवान जब, वही परमात्मा जब अवतार ग्रहण करता है तो वह जन्म नहीं लेता, बल्कि अपने को प्रकट कर देता है किसी न किसी रूप में। तो वहां पर उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, और जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। तो जन्म कौन लेता है इसको पहले समझें। यह शरीर ही जन्म लेता है। जीवात्मा तो उसके अंदर आकर के स्थिर हो जाता है। यहाँ पर 3 स्वरूप परमात्मा के हैं, 3 स्वरूप हमारा है।
वह जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार है। उसको आप ना तो देख सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, और न उसके गुणों का चिंतन कर सकते हो। कहा गया है निर्गुणो निष्क्रियो, उसका कोई गुण भी नहीं है और वह कोई क्रिया भी नहीं करता। गुण नहीं है इसका मतलब उसकी बुद्धि भी नहीं है। निष्क्रियो, वह कुछ भी नहीं करता, इसका मतलब उसके कोई अवयव नहीं है, न हाथ है न पैर है, कुछ। नित्यो, नित्य है, न तो जन्म लेता है न मरता, हमेशा वही है। निर्विकल्पो निरंजन, निर्विकल्प मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि उसके मन नहीं है, क्योंकि संकल्प विकल्प, यह निर्विकल्प का मतलब संकल्प और विकल्प। संकल्प का मतलब आपके अंदर कोई न कोई वृत्ति, कोई न कोई विचार हर क्षण उड़ता रहता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? दिन भर में जोड़े तो सैकड़ों विचार तो आते ही होंगे, हजारों भी आ सकते हैं। और जब तक यह विचार समाप्त नहीं होते हैं तब तक आपका कल्याण, यह संसार का जो आवागमन का बंधन है, समाप्त नहीं हो सकता। उसको करने के लिए हमें जब किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होगी संसार से लेने की, और हमारा मन नित्य निरंतर उस परमात्मा के किसी न किसी रूप में लगा रहेगा, तभी यह संभव हो सकता है। तो वह परमात्मा का स्वरूप जो है निर्गुण है, निष्क्रिय है, नित्य है, निर्विकल्प और निरंजन। निरंजन मतलब किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? निर्विकार, उसके कोई रोग भी नहीं होता, कोई विकार भी नहीं होता। ये आत्मबोध मिशन है। निर्विकारो निराकार, उसका कोई आकार भी नहीं है, वो अणु से भी अणु से छोटा है, छोटा से छोटा, देख भी नहीं सकते, कोई आकार भी नहीं है। फिर क्या है? नित्य मुक्तस्य निर्मला, हमेशा मुक्त है, निर्मल है, स्वच्छ है। तो ऐसे आत्मा को कैसे आप उसका पूजा करोगे, कैसे उसका ध्यान करोगे? निरंकारियों को तो वही निर्गुण निराकार का ही करते हैं। एक हमारे कई मत हैं, 127 मत हैं इस सनातन धर्म के अंदर। उसमें से एक निरंकारी मत भी है जो सिखों का है। कुछ एक धड़ उसको करता है, पूरे सिख नहीं करते हैं, तो वह निराकार का ही करते हैं। लेकिन ईशावास्य उपनिषद जो कि यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, उसके अनुसार अगर निर्गुण निराकार का भी भजन करते तो अंधे में ही गिरते हो, लाखों बरस तक उसमें पड़े रहोगे। जन्म नहीं होगा लेकिन उसी में पड़े रहोगे। इसलिए उपासना सगुण साकार का करो, और उससे लेते हुए फिर निर्गुण निराकार का करना तो उसी को है, पाना तो उसी को है। लेकिन जैसे स्टेयर है, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। और छलांग लगा करके गिरोगे, हो सकता है कोई पार कर ले, और नहीं तो गिर करके औंधे गिरोगे, हाथ गोड़ टूट जाएगा। इसीलिए यही बताया गया कि उस परमात्मा का, चूंकि हम निर्गुण निराकार का भजन नहीं कर सकते हैं, तो किसका करना है? दूसरा स्वरूप परमात्मा का जो है, जिसको आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, ईश्वर भी उसी को कहते हो। वह कौन सा स्वरूप है? वह सगुण है लेकिन निराकार है। उसको भी देख नहीं सकते हो, लेकिन देख सकते, अरे गुण है उसके पास। उसी से कई रूपों में विभाजित करके ब्रह्मा जी देशों पालन करना, ब्रह्मा जी की सृष्टि की उत्पत्ति करना, महेश जी जो है उसका विध्वंस करना, ये सब क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से है। हमारा यह जो शरीर है, जो आप नहीं हो, आपका एक किराए का घर समझ लो, यह शरीर है। क्योंकि बिना इसके आप पूजा नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते, परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी आपका ध्यान पूजा सब भंग हो जाता है। यह जो है क्या है? सगुण साकार है। देख रहे हो ना, परमात्मा भी जब धर्म का ह्रास होने लगता है इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, संत और ब्राह्मण इनको पीड़ा पहुंचाई जाती है,
और दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, अत्याचार बढ़ने लगता है, तो वही ब्रह्म, वही जो साकार अरे, सगुण निराकार है, वही फिर नीचे उतरता है एक सीढ़ी, वही हो जाता है अवतार। उसी में राम लो, कृष्ण लो, नरसिंह लो, गणेश जी लो, किसी को भी लो, माँ जगदम्बा को भी लो, और वह सभी जो है सगुण साकार रूप है, और आप जो है आपका सगुण साकार रूप शरीर है। तो सगुण साकार से उस सगुण साकार की सेवा करो, मतलब उसकी पूजा अर्चना ध्यान वंदन आप करो, उसके जहाँ पर मंदिर है उसकी सफाई इत्यादि सेवा कर सकते। उसका जो दूसरा स्वरूप है ईश्वर का, भगवान का या परमात्मा कहते हो, वो आपके अंदर वही जीवात्मा बन गया है। आप जीव बन गए हो। कैसे जीव बने? उस आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वही जो है उसी का प्रतिबिंब, जैसे सूर्य का किरण पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, आप कमरे में हजारों सैकड़ों घड़े रख दो, हर एक घड़े में अलग अलग प्रकार का वह लिक्विड कोई रख दो, किसी में शराब है, किसी में अमृत है, किसी में जल है, किसी में दूध है, तो छाया सब में पड़ेगी, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग होगा। उसी प्रकार से जितने जीव जंतु हैं, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह बर्तन अलग अलग चीज भरा हुआ है, और उसमें वही जीवात्मा अलग अलग, वही है तो एक ही, लेकिन हर एक में स्थिर हो जाता है। उसी के अनुसार, इसी कारण से हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, हर एक का बनावट, हर एक का गुण, सब कुछ अलग होता है एक दूसरे से। तो उस जो जीव से है, जिसका मुख्य स्रोत जो है मन है, उस मन से उसका जाप, जाप की बहुत बड़ी महिमा है। यह नहीं है कि अमुक मंत्र ही करो, किसी मंत्र का, अरे वाल्मीकि जी को देखो, मरा मरा कह करके भी तो पार हो गए। आप करके देखो, किसी मंत्र का बारंबार उच्चारण करोगे, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी आवृत्तियां बढ़ती जाएंगी वैसे ही मन एकाग्रचित होता जाएगा। और उपासना का अर्थ ही है मन को एकाग्र करना। तीसरा जो है, आपके अंदर वही निर्गुण निराकार शुद्ध वही ब्रह्म बैठा हुआ, जो कि आत्मा के रूप में, उसी का प्रतिबिंब, उसी के शक्ति से आप काम करते हो, आपका भोजन पचता है, आप सोचते हो विचारते हो, सब उसी की शक्ति से। अब उसके रूप में उस वह और वह जो निर्गुण निराकार दोनों एक ही है, अलग नहीं है। बुद्धि से उसका चिंतन करो कि हम तो ब्रह्म ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। चार हमारे वेद हैं, चारों के अलग अलग महावाक्य हैं। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, जिसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्त्वमसि, और अथर्ववेद चौथा है उसका अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार से किसी एक का चिंतन निरंतर लगातार। तो जब यह शरीर, जीवात्मा और आपके अंदर आत्मा, तीनों से जब यह चिंतन होता जाएगा, तो निश्चित रूप से आप वास्तव में होना कुछ नहीं है, आप स्वयं ब्रह्म हो, भूल बैठे हो अज्ञानवश, मूर्तावश कि हम जीव हैं। क्यों? यह सत्संग हो रहा है, यह भोजन बना रहे हो, तो क्या कहोगे कि हमने भोजन बनाया, यह सत्संग हमने कराया, यह हमने सत्संग किया। वास्तव में करने वाला तो आप हो ही नहीं हो, वह प्रकृति करती है। प्रकृति के 24 गुण हैं, मुख्य रूप से 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, और वैसे 24 गुण हैं। वह 24 गुण आपस में मिलकर के काम करते रहते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय में ही मंत्र तीसरे अध्याय में आया है, तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्यमत्वा न सज्जते। मतलब यह जो गुण है, वहीं पर
लिखा हुआ है कि ये 24 गुण कौन कौन से हैं। तो 5 महाभूत, इन 5 महाभूतों के 5 विषय। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, आपको तो मालूम होगा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश का जो विषय है वह शब्द है, वायु का स्पर्शक है, ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है ना, गर्मी लगती है, उष्ण होता तो अच्छा नहीं लगता है। तेज का रूप क्या है? रूप है, प्रकाश है, रूप है। अग्नि जलाओ तो ही होगा ना, चाहे किसी प्रकार की अग्नि जलाओ, ये वो ना, गैस की अग्नि, लकड़ी के चूल्हे की, कैसे भी यही होगा। जल का क्या है? स्वाद, जो कि आप रसना से इसको लेते हो। और पृथ्वी का गंध है, यहां से लेते हैं। तो यह 10 हो गया। 10 आपकी इंद्रिय है, उसको भी जानते होंगे। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय में पहला यह कर्ण है, दूसरा आपका त्वचा, तीसरा नेत्र, चौथा नासिका या घ्राणेन्द्रिय, पांचवा रसना। कर्मेंद्रिय में पहला आपका है यह मुंह, जहां से बोलते हो। और दूसरा है हाथ, जिससे आप देते हो या लेते हो। तीसरा है पैर, जिससे आप गमन करते हो। चौथा है जिसको कहते हैं वायु, मल द्वार, जहां से आप विसर्जन करते हो। और उपस्थ, जहां से हम सृष्टि का सृजन करते हैं, यानी जनेन्द्रिय। और यूरिन का भी त्याग करते हैं। सृष्टि का सृजन नहीं जानती हो? अरे जब वो एक पुरुष और स्त्री दोनों का मिलन होता है, उस उद्देश्य से कि हमें संतान की उत्पत्ति करनी है, तो फिर वहां पर वो सृष्टि का सृजन यहीं से होता है ना, प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यह 10 इंद्रियां होंगी। 20 4 अंतःकरण, मन से संकल्प विकल्प, बुद्धि से निश्चयात्मका बुद्धि। जब आपके मन में विकल्प आता है कि अमुक कार्य करने के लिए 4 रास्ते हैं या 4 तरीकों से इसको किया जा सकता है, तो बुद्धि निश्चय करती है कि कौन सा रास्ता, कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है, वह करती है बुद्धि। और बुद्धि का, जब बुद्धि के अंदर अहम आ जाता है तो वही अहंकार हो जाता है। और जहां पर सभी जन्म जन्मांतर के कर्मों का एक लेखा संचित होता है, उसको कहते हैं चित्त। इसीलिए आप बचपन 3-4 साल की बात की अगर याद करो, कोई भी सहेली रही होगी आपके घर में, खेलती हुई मिलती हुई, दोनों में दोस्ती रही होगी, तो आप पाओगे, अगर वो मिलेगी तो आप थोड़ा दिन नहीं पहचानोगे, बाद में पहचान जाओगे यह वही है। तो वह चित्त में उसका स्वरूप होगा। किसी, हम जैसे मान लो जिसने आम नहीं देखा है, आम नहीं खाया है, आम के विषय में सुना भी नहीं है, उसको आम दे दिया जाए तो वो नहीं बता सकता है। पूर्व जन्म का संस्कार होगा तो बता भी सकता है। कई काम ऐसे होते हैं कि अगर पूर्व जन्म में न किए हों तो कैसे इस जन्म में कर पाते हैं। कोई उनको विद्या नहीं देता है, कोई ज्ञान नहीं देता है। एक छोटा बच्चा नन्हा पैदा हुआ और तुरंत ही माँ का दूध पीने लगता, किसने बताया? पूर्व जन्म का संस्कार है। कई ऐसे कर्म है जो कि बताने लायक नहीं, अपने आप कोई शिक्षा नहीं दी जाती उसके लिए, सब अपने आप होता जाता है, क्योंकि पहले आप कर चुके और उसका संस्कार चित्त में एक आम है। तो इस प्रकार से यह बताने का हमारा उद्देश्य था कि आप अपने को पहचानो। आप शरीर नहीं हो, जीव भी नहीं हो, लेकिन जब तक आपके अंदर कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, जानने की इच्छा होती है, सबको कोई आता है कौन नहीं है, यह जब तक रहेगा तब तक आप जीव बने रहोगे। और जिस समय शरीर का निधन होगा, यही अगर भाव बना रहा तो फिर दोबारा भी आना पड़ेगा। अगर आप के अंदर पापक्रम ज्यादा होगा, पाप ज्यादा होगा,
तो नरक में चींटी, कीड़े मकोड़े, मस, मच्छर इत्यादि बनोगे। पुण्य ज्यादा होगा तो हो सकता है देवता बन जाओ, देवता बन करके आप काम करो। और दोनों बराबर होगा तो मनुष्य योनि में ही आओगे, मनुष्य योनि में आकर के फिर आप मनुष्य योनि है। गति का वर्णन है लेकिन वो बहुत लंबा है, अलग सब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, देखो ऐसा है, पाप आपको पाप भोगना पड़ेगा, पाप का दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य का पुण्य भोगना पड़ेगा, लेकिन जब दोनों लगभग बराबर होते हैं तो मनुष्य योनि ही मिलती है। जीवन में बहुत किंचित मात्र एक पाप, तो कहते हैं उतनी छोटी लाइफ वाली कोई नहीं, इसका कुछ नहीं है, इसका उसका नहीं है। उसका यह होगा कि आपके पास पुण्य ज्यादा है, पाप नहीं है, तो आप कोई देवता बन जाओगे, जो आपकी इच्छा होगी वही देवता बनोगे। और सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। और वो जो लाइफ की बात है, लाइफ की बात है, जो आपके अंदर जो कर्मों का संस्कार है, भोगने के लिए जितना मनुष्य योनि में भोगा जा सकता है, सारा संस्कार, सारा जो आपकी वासना है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वही संस्कार के रूप में परिणित होती है। तो कुछ ऐसी वासनाएं हैं जो कि ब्राह्मण के घर में आप नहीं भोग सकते हो। तो अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो या किसी ऋषि के घर में पैदा हुए हो, तो जो भोग सकते उतना ही भोगोगे, फिर बाद में चले जाओगे। फिर दूसरे जो और नान ऐसे संस्कार हैं जो कि दूसरे मतलब जाति में भोगते हैं, दूसरे जो क्या कहते हैं लोकेलिटी में भोगते हैं, वहां पर पैदा होकर के अगर मनुष्य में पैदा होगी तो वहां भोगे, और नहीं तो किसी जानवर के रूप में किसी, और उसमें भी अच्छा संस्कार होगा तो गाय बनोगे जो कि आपकी पूजा करेंगे, हाथी बनोगे तो गणेश जी के रूप में प्रतिमा पूजा करोगे। बस उसी ग्रुप में, उसी के, और वासनाएं आपकी एक जन्म की नहीं होती हैं, जन्म जन्मांतर की इकट्ठा किए हुए। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी वासना है, किसके कारण यह हुआ। लेकिन यह सब कुछ रहते हुए भी अगर जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी फिर दोबारा इस संसार में आने की नौबत नहीं बढ़ती है, वह यहीं पर जीते जीते मुक्त हो जाता है। उसके प्राण पखेरु समष्टि में मिल जाते हैं, वह कहीं उत्क्रमण नहीं करते हैं। उत्क्रमण का मतलब, हाँ, क्योंकि जीव जो है, देखो जीव कैसे आता है, यह बहुत विस्तृत थ्योरी है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। वो हफ्तों का है, कैसा है वो देखते रहना, कैसे मालूम होगा कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा ना। हाँ, वह क्या थ्योरी है इसकी, जो केवल पापक्रम करता है, यानी वेद में जो निषेध कर बताए गए हैं ये नहीं करना, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के साथ व्यभिचार करना, किसी का अपहरण, कुछ करना, अगर केवल यही कर्म करता रहता है तो उसका तो कोई गति नहीं होती, उसका तो कीड़े मकोड़े या अस्थावर जंगम पेड़ वृक्ष में हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति यह है जो कहता है कि हम कोई पाप कर्म नहीं करते, अपने शुद्ध कर्म करके, अपने मतलब कर्म से ही ईमानदारी पूर्वक कर्म करते हैं, ईमानदारी पूर्वक हम पालन करते हैं, अब परिवार का पालन करते हैं और समाज के लिए भी कुछ कर देता है। मतलब कुछ पुण्य अगर इकट्ठा है उसके पास, पाप नहीं है लेकिन पुण्य इकट्ठा है, तो वह दक्षिणायन मार्ग से या हाँ, या वह वेद के अनुसार यज्ञ करता है, वो भी पुण्य इकट्ठा करेगा, तो दक्षिणायन मार्ग से जाता है ऊपर। और जो पुण्य नहीं करता, केवल ईमानदारी से काम करता है, परिवार को पालता है, वह क्या होता जानते हो, वह पेड़ होता है, वृक्ष बनता है, तो कुछ नहीं होता उसका, उसकी भी कोई गति नहीं होती है। सैकड़ों बरस तक, हजारों बरस तक वृक्ष या पत्थर बन जाएगा, पड़ा रहेगा। यह छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में वर्णन है। हाँ, यह सामवेद का उपनिषद है।
लेकिन जो कर्म करता है वेद के अनुसार कर्म क्या होता है? गाय को चारा देना। यह स्मृति के अनुसार है। वेद के अनुसार जो कर्म है, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, इन्हीं का वर्णन है। दान भी शायद वहां पर गीता जी में तो लिखा हुआ है, वहां पर शायद दान का भी वर्णन नहीं है। अग्निहोत्र और जो कई ऐसे होते हैं ना जिनको आप कह सकते हो आर्य समाज वाले और समाजी जो है नित्य प्रति हवन करते हैं, 7 आहुति देते हैं। तो ऐसा जो कर्म करता है और वह दक्षिणायन के मार्ग से ही जाता है, लेकिन साथ साथ उपासना भी करता है, किसी भी भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करता, फिर वह उत्तरायण मार्ग से जाएगा। जो सत्संग का श्रवण करता है, ज्ञान मार्ग पर चल दिया, वह भी उत्तरायण मार्ग से जाता है और उत्तरायण मार्ग से जाकर के वह ब्रह्म लोक में तक जाएगा। और जब तक ब्रह्मा जी, उनके जानते हो कितनी होती है? 1000 चतुर, ये जो 4 अपने हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 1000 चतुर्युगी तक का उनका एक दिन होता है। उतनी बड़ी रात्रि और 360 दिन का दिन और फिर 100 साल की उम्र, इतना मतलब लाखों करोड़ों अरबों बरस तक वहां पर रहेगा। और जब ब्रह्मा जी जाने लगेंगे ना, तब उसको फिर ज्ञान दे करके मुक्त कर देंगे। लेकिन वहां पर किसी कारण से अगर वह मुक्त नहीं हो पाया, प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया, तो वह ऐसे इस किसी संभ्रांत परिवार, किसी अच्छे उच्च कोटि के परिवार जो कि हमेशा तपस्या जब इत्यादि किया करता है, या किसी ऋषि के घर, किसी योगी के घर, गीता जी में लिखा हुआ है, पैदा होकर के और फिर मोक्ष, अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर उसको किसी कर्म करने की जरूरत नहीं। तो खैर यह जीव की गति है। अब यहाँ पर इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर हम मन अपने को केंद्रित करेंगे। भज गोविंदम 1 घंटे के बाद बेटा उसको चेंज कर देना, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है ना, वीडियो काम नहीं करता। तो भज गोविंदम नाम की पुस्तक भगवान क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यह शंकर जी के ही एक अंश में, अंशावतार रूप में शिव जी के अवतार हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। उस समय सनातन धर्म का ह्रास हो चुका था, बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था और लोग बुद्धिस्ट बनते जा रहे थे। इन्होंने आकर के फिर बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ करके बहुतों को हराया। चारों कोनों में भारत के 4 मठ बनाए। श्रृंगेरी मठ इधर साउथ में है, हाँ अलग अलग, यहाँ पर आपका बद्रीनाथ के पास एक जोशी मठ है, वहां बनाया। तो द्वारका और इधर जगन्नाथपुरी के पास गोवर्धन मठ तो इधर है। तो हर एक जगह 4 मठ इन्होंने बना करके सबकी स्थापना किया, शास्त्रार्थ करके सबको अद्वैत, इनका सिद्धांत क्या है? अद्वैत है। अद्वैत का मतलब समझो, अद्वैत सिद्धांत। इस और यह यजुर्वेद के मंत्र भाग के 40वां अध्याय का पहला मंत्र है। क्या है? ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत ज्ञान जगत तेन तक्तेन भुंजीथा माँ गिधा कस्यचित धनम। इस संसार में जो कुछ है वह क्या है? केवल ईश्वर एक ही है, कोई नहीं है, चाहे आप या पुस्तक, सब कुछ केवल एक है, अद्वैत। एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। मस मच्छर सब में, क्योंकि सब में उसी का वास है ना। जब उसी का वास है तो अलग है ही नहीं। जब एक से हम अलग नहीं है, एक ही हैं, तो फिर किससे राग, किससे देश, किससे प्रेम, किससे देश, किससे झगड़ा? जो यह थ्योरी, यह सिद्धांत को अपने अंदर आविर्भूत कर लेता है, उसका किसी से बैर नहीं होता। है मुश्किल, है मुश्किल। क्यों? आपकी अपनी बेटी है तो उससे प्रेम, दूसरी है तो नहीं। क्यों? जब सब में एक है ही नहीं ना कोई। वास्तव में हर एक जीव जो है अपने कर्मों को भोगने के लिए आया हुआ है। अब
तुम आई हो इस परिवार में, पिछले जन्म में इन लोगों ने कोई कर्जा लिया होगा, उसको कहते हैं ऋणानुबंधन योगा, और उस कर्जे को चुकता नहीं किया, तो इस जन्म में तुम वसूल कर रही हो। कई ऐसे बालक होते हैं जो कि कर्जा लिए होते हैं, चुकता नहीं किए होते, तो आकर के माता पिता की श्रवण कुमार जैसे खूब सेवा करके या किसी भी प्रकार से उनको खुश करके और फिर कर्जा उतारते हैं, क्योंकि जब तक बैलेंस नील नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होनी है किसी की, आना जाना चक्कर चलता रहेगा। और यही नहीं, अब यही सोचो क्यों तुम उसमें एयर एरोप्लेन में गई, वहां के जो भी जुड़े होंगे न, किसी से लेना देना रहा होगा, उसको करना है, और जहां रहेगा वहां पर जाना पड़ेगा। नहीं जन्म में कर पाओगे, अगले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, यही होता है। तो यहाँ पर भज गोविंदम नामक की पुस्तक को यह कुछ 12 या 14 श्लोक शंकराचार्य जी ने लिखा, बाकी इनके शिष्यों ने लिखा है। अंत में इन्होंने यह उसका एक सार देकर के 2-3 श्लोकों में समाप्त किया, 4 श्लोकों में समाप्त किया है। तो 31 श्लोक कुल है, इसमें ज्यादा नहीं है, और 3 दिन में आसानी से समाप्त हो जाएगा, 10 श्लोक कोई ज्यादा नहीं है। तो पहला इनको चिंतन किया, जो एक कोई वृद्ध आदमी जो कि मरणातुल पर था, और वह व्याकरण को उसको रटाया जा रहा था, उनके सामने जो वक्ता थे उसको व्याकरण रटवा रहे थे, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, हाँ व्याकरण, व्याकरण नहीं जानते हो, और संस्कृत में क्या होता है, रूप संधि बहुत बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कि इसको पढ़ता है उसके लिए मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए मुश्किल क्या होता है, साइंस मुश्किल होता है, किसी के लिए मैथ मुश्किल होता है, किसी के लिए साइंस वालों को हिस्ट्री वगैरह कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन संस्कृत शायद मुश्किल मालूम होता है। तो पहला किया है, पहला श्लोक इनका है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं रक्षति दू किन्न करने। हे जीव तुम क्या करो, जब तुम्हारा सन्निहिते काले, अंतिम समय आ गया है, तुम जाने वाले हो, इस समय जो है डू किन करणे, या तुम व्याकरण क्यों रट रहे हो, इससे तुम्हारे जीवन में क्या उपलब्धि होगी, क्या लाभ होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें, तो क्या करो तुम। उस गोविंद का, गो कहते हैं गौ को, बिंद कहते हैं समूह को, यहाँ पर गायों का समूह। अब गायों का समूह का मतलब गाय क्या करती है, गाय दूध देती है, घी देती है, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम यज्ञ में करते हैं, देवताओं के लिए करते हैं ना, जिससे उनका भी भरण पोषण होता है। तो यह जो गोविंद है, भगवान का भी यही एक नाम है, तो उस गोविंद का भजन करो। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इससे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने का तात्पर्य है, हर एक की संस्कार मेधा शक्ति अलग अलग होती है, इसीलिए हमारे इस सनातन धर्म के अंतर्गत कई रास्ते बनाए गए हैं, कई पंथ चलाए गए हैं, जो जिसके लिए उपयुक्त हो वह उसका उस रास्ते का अनुसरण करके मुक्त हो जाए। जिनकी मेधा शक्ति, मेधा समझ रही हो, यही बुद्धि, तीव्र विलक्षण बुद्धि, मेधा शक्ति, याददाश्त और बुद्धि तीव्र हो, वह इस ज्ञान के मार्ग पर चले। वेदों में भी 4 भाग हैं, हर एक वेद के 4 भाग हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, वही ज्ञान कांड। उसमें केवल पराविद्या की चर्चा की गई है। पराविद्या का मतलब क्या होता है, जो विद्या हमें अपने आप को ब्रह्म से मिला दे, ब्रह्म से एकत्व स्थापित कर दे। हम ब्रह्म हैं लेकिन उनसे एकत्व स्थापित कर दे, हमारे और उस ब्रह्म में कोई भेद न रह जाए, उसी को पराविद्या कहते हैं।
यह कैसे भी आपने समझ लिया, और यह जो समझ लिया वह मुक्त हो गया, उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करेंगे, उसके प्राण यहीं पर समष्टि में लीन हो जाएंगे। शरीर तो भस्मीभूत हो ही जाता है, चाहे जल में, चाहे अग्नि में, चाहे पृथ्वी में, और उसको फिर कहीं आना जाना नहीं होता है। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं जिनकी मेधा शक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, परमात्मा पर विश्वास है, भगवान को मानते हैं, उसके लिए भगवान का पूजा करो ना, भजन करो ना, कीर्तन करो, संकीर्तन करो। हाँ, इस्कॉन मत इसीलिए बनाया गया ना। यद्यपि वहां पर ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब परमात्मा का असीम कृपा होगी, या जो कोई संत मिल गया, आपका पुण्य उदय हो गया, तो वह ज्ञान दे करके भी आपको मुक्त करेगा। उदाहरण, बिना उदाहरण के, दृष्टांत के कोई कार्य उसको हम सही नहीं मानते। देखिए, भगवान रामचंद्र जी को वो किससे पैदा हुए थे? यद्यपि प्रकट होते हैं, लेकिन माता क्या कौन थी? माता कौशल्या और राजा दशरथ। कैकेयी भी उनकी माँ थी, सुमित्रा भी थी, लेकिन सुमित्रा का कोई खास रोल नहीं रहा, लेकिन कैकेयी ने उनका पालन किया था। अब कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे, वहां पर है, हालांकि प्रकट भय प्रकट कृपाला प्रकट होने की बात कही गई है, पैदा होने की बात नहीं की गई, लेकिन पालन पोषण कैकेयी ने कहा। कैकेयी का राम के प्रति अतिशय प्रेम था। अब फिर कहोगे 14 साल के लिए वनवास क्यों दिया? खैर, मान लो अब उसको वहां पर जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, हमें 10 श्लोक को पूरा करना है 6 बजे तक, ठीक है। इसीलिए दूसरे जन्म में उनको फिर आना पड़ा। राजा दशरथ आए वासुदेव बन करके, और कैकेयी आती है देवकी बन करके, और हाँ, और वही जो कौशल्या थी वही यशोदा बन करके आती। जो बच्चे को पालन नहीं किया था, दूसरे जन्म में पालन करती हैं, और कैकेयी जो कि 14 वर्ष का वनवास दिया था, वह 14 वर्ष तक पुत्र का वियोग सहती है। जो कि साथी है ना, 14वें वर्ष में इन्होंने कंस को मारा था। तो जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसा जो है उसके, तो जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान, ठीक है, वैसे तो कहा जाता भगवान पर यह आरोपित नहीं होता, लेकिन सत्य घटना है, राम ने बाली को छिप करके मारा था, छिप करके मारा था। तो भगवान जब दूसरे जन्म में कृष्ण के रूप में हुए, तो बह लिया, एक उनको जान करके नहीं मारा था, शिकार समझ करके मारा था, लेकिन मारा तो छिप करके ही मारा। तो जैसा भैया करोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए कम से कम आपके अंदर इतना ज्ञान हो जा कि हमारे न तो शरीर से, न तो मन से, न वाणी से किसी को कष्ट न हो। कुछ नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से किसी को कष्ट तो न हो, हिंसा न हो। जो के अंदर भी आता है अहिंसा परमो धर्म, वो जैन धर्म वालों का भी है। जो कहीं पहला ही सूत्र इनका क्या है? यम, यम का पहला ही 5 भाग है, उसमें अहिंसा ही आता है, दूसरा सत्य दूसरे नंबर पर आता है। तो इसका खैर पालन करने के लिए तो जो करेगा वो फल उसको भुगतना पड़ेगा, नहीं जन्म में, दूसरे जन्म में। अरे भीष्म पितामह का लो, 27वें 28वें जन्म का, कोई कहता 108वें जन्म का, उनको फल भुगतना पड़ा। बाण की सैया पर एक सर्प को कांटों पर डाल दिया था, उनको भी डाला। हर एक को बेटा, किसी का कुछ नहीं है, सबको जो गलती करेगा उसको फल वो गलत का काम का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए, तो पहला यह हो गया जिनकी प्रतिभा तीव्र है, उनके लिए क्या हो गया? ज्ञान मार्ग, उत्तर मीमांसा। जिनकी श्रद्धा है भगवान में, परमात्मा को चाहते हैं, मानते हैं, हृदय से मानते हैं, लेकिन मेधा शक्ति उतनी प्रबल नहीं है, उनके लिए क्या है? भक्ति मार्ग। कुछ और भी हैं जो कि उतनी श्रद्धा भी नहीं है, क्योंकि मन चंचल है उनका, भगवान को के अंदर तो मानते तो हैं, लेकिन
चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है और मेधा शक्ति भी नहीं है, तो उनके लिए योग का मार्ग, योग के मार्ग से आप आसन प्राणायाम करके योग, इसके 8 अंग होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा धारणा, फिर धारणा के बाद आता है प्रत्याहार आता पहले, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। और उस समाधि में जब निर्विष समाधि आ जाती है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो सारे के सारे संस्कार उनके भुन जाते हैं, जिसको आप निर्विष समाधि कहते हैं। और जैसे ही कोई भी यह योग के उस श्रेणी पर चढ़ता रहता है, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा मन को धीरे धीरे एकाग्र करने लगता है, फिर भगवान में उसकी श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। किसी को अभी नहीं है केवल गाना बजाना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, गाना बजाना करते भगवान के भजन उनको दो, धीरे धीरे वो उसमें रमते रमते वो उस लाइन पर आ जाएंगे। तो गुरु का काम होता है हर एक के काबिलियत कहिए, योग्यता कहिए, उस योग्यता को पहचान करके उसको उस प्रकार का रास्ते का चयन करें। उसको अगर सुटेबल रास्ता मिलेगा, उचित रास्ता मिलेगा, तो वह जल्दी से उन्नति करके आगे बढ़ जाएगा, और जब वो नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएगा ना, गलत रास्ता मिल जाएगा। अब किसी बुद्धि बहुत ही उसकी मूठी बुद्धि है, उसको ज्ञान के रास्ते पर आओ तो वो क्या बेचारा लुढ़क जाएगा ना, कुछ कहीं नहीं जाएगा ना। तो जैसा जिसका प्रतिभा है उसके अनुसार दो। तो यहाँ पर यही हुआ, और जिसका अंतिम समय आ गया उसके लिए कोई काम नहीं है, केवल भगवान का जाप। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि हे गोविंद, अरे हे मूढ़, तुम केवल किसका जाप करो, गोविंद का जाप करो। तुम्हारा अंतिम समय है, इस समय अगर व्याकरण रटोगे तो वह किसी काम नहीं आएगा, तुम्हारा कोई उपलब्धि नहीं होगा। तो समय को देखते हुए भी आप आगे बढ़ो। हाँ, बदल उसको बंद कर दो, फिर दूसरा शुरू कर दो। पहला श्लोक समाप्त हो गया, दूसरा